आसान तरीका है ओम के उच्चार से। जमीन पर आरामदायक स्थिति में पलौटी मारकर बैठें। नेत्र बंद करें। सामान्य श्वास लेते हुए पेट तक श्वास को धकेलिए। सैद्धांतिक तौर पर छाती बिल्कुल नहीं हिलनी चाहिए। अब गहरी सांस भरें और ओम के उच्चार के साथ सांस छोड़िए। पहले 3 सेकंड तक मुंह खोलकर ओ का उच्चार होना चाहिए। फिर मुंह बंद करके मम का उच्चार तब तक जारी रखें जब तक आपकी श्वास आपको करने दे। आपके कपाल में आपको गहरी कंपन महसूस होगी। 3 बार दोहराएं। आंखें बंद रखें और याद रहे, ओम के हर उच्चार के पहले गहरी सांसों के बीच सांस की गति सामान्य रखें। ओम के उच्चार से मन शांत होता है और भीतर की ओर केंद्रित होता है। ध्यान रहे, शुरुआत में किसी भी आसन को एक बार से ज्यादा ना करें। अभ्यास के बाद आप हर आसन 2 या 3 बार दोहरा सकते हैं। शवासन। पीठ के बल लेटिए, पैर जुड़े हुए, पैरों की उंगलियां बाहर की ओर, हाथ जंघाओं के पास और आंखें बंद करें। गहरी सांस भरें। दोनों पैरों के बीच का फासला बढ़ाएं। पैरों की उंगलियां अब भी बाहर की ओर, एड़ियां जमीन पर टिकी हुई। हाथों को जमीन पर ऐसे रखें कि वो शरीर के किसी भी हिस्से को ना छुएं। हथेलियां छत की तरफ। सांस छोड़ते समय शरीर से सारा तनाव रिहा करने की कोशिश कीजिए। अपने शरीर को मन की आंखों से देखते हुए उसके हर हिस्से को विश्राम कराएं। सांस पर ध्यान दें। श्वास प्रश्वास की गति सहज और सहज होती चली जाए। आप इस आसन का अभ्यास किसी भी वक्त कर सकते हैं और खासकर ये पूरी तरह से कायाकल्प करता है। पीठ के बल किए हुए सारे आसनों में शवासन ही शिथिलता प्रदान करने वाला आसन है, यानी तन और मन योगा अभ्यास के लिए तैयार हैं। अर्ध हलासन, एक पैर से। शवासन की स्थिति से दोनों पैर मिलाएं। हाथ शरीर के पास, हथेलियां जमीन पर टिकी हुई। दाएं पैर को घुटने से बिना मोड़े उठाएं। पैर और पंजे बाहर की तरफ तानें। शरीर से 90 डिग्री तक पैर को उठाएं और जब तक बिना असुविधा के स्थिति में रह सकें, रहें। याद रहे, श्वास प्रश्वास सामान्य गति में चलती रहे। धीरे से पैर को जमीन पर लाते हुए आसन से बाहर निकलें। अब दूसरे पैर के साथ दोहराएं। ये अर्ध हलासन है। इसे ये नाम दिया गया क्योंकि अंतिम स्थिति में शरीर हल समान नजर आता है। ये पैर, पेट और कमर के लिए लाभदायक है। ये जंघाओं और पिंडलियों को प्रबल बनाता है। जंघाओं के पिछले भाग व नितंब में खिंचाव लाता है एवं आंत, गुर्दों में रक्त प्रवाह बढ़ाता है। अब विश्राम करें। श्वास लें। 10 सेकंड तक शवासन करें। उत्तान पादासन। शवासन की स्थिति से दोनों पैर मिलाएं। हाथ शरीर के पास, हथेलियां नितंबों के नीचे ले जाएं। दोनों पैरों को उठाएं और घुटने मोड़े बिना ही जमीन से 30 डिग्री ऊपर पहुंचने पर वहीं रुक जाएं व 5 सांस भरने तक इसी स्थिति में बने रहें। उसी तरह 60 डिग्री पर रुकिए और अंत में जमीन के 90 डिग्री पर। हर बार 5 सांस भरने तक स्थिति में बने रहें। धीरे धीरे पैरों को नीचे लाएं। 60 डिग्री और 30 डिग्री पर रुकते हुए श्वास सामान्य गति से लें। पेट के पूरे हिस्से के लिए उत्तान पादासन बहुत फायदेमंद है। पूरे सीने और पूरी पीठ को तानता है। अर्ध पवन मुक्तासन। शवासन की स्थिति से पैरों को मिलाएं और हथेलियों को शरीर के पास रखें। दाएं पैर को घुटने से मोड़िए। जितना हो सके जंघा को पेट के पास लाएं। दोनों हाथों से दाएं पैर को लपेट लीजिए। घुटने के नीचे उंगलियों को एक दूसरे में डालते हुए दूसरा पैर जमीन पर ही सीधा टिका रहे।
पैर आरामदायक स्थिति में रहे। जंघा को पेट की तरफ दबाएं। धीमी गति से विपरीत क्रम में आसन से बाहर निकलें। अब दूसरे पैर के साथ दोहराएं। बदहजमी में ये आसन हितकारी है। पेट नितंब और जंघाओं को तानता है। शरीर के निचले हिस्से को सुडौल और लचीला बनाता है। कमर दर्द में लाभप्रद है और पेट के निचले हिस्से के लिए अत्यधिक लाभकारी है। आपने ध्यान दिया होगा कि ये आसन जोड़ियों में होते हैं। अधिकतर आसन परिपूरक हैं। सेतुबंध आसन। पैरों को जोड़िए और हाथों को शरीर के पास रखिए। घुटनों को मोड़कर पैरों को जितना हो सके कूल्हों के पास लाएं। तलवे जमीन पर हों और घुटने छत की तरफ। पैरों के टखनों को हाथों से पकड़िए। तलवे जमीन पर ही रखते हुए टखनों को पकड़ते हुए कटी प्रदेश को जमीन से ऊपर उठाएं। श्वास भरते हुए कंधों के सहारे से शरीर को संतुलित करें। आखिरी स्थिति में आकर सामान्य तरीके से सांस लें। सुविधा अनुसार इस स्थिति में बने रहें। शुरुआत में ऐसा 30 सेकंड से ज्यादा ना करें। सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे विपरीत क्रम में जमीन पर लौट आइए। ये अवसाद, तनाव और अनिद्रा के लिए लाभदायक है। कटी वक्रासन। शवासन से पैरों को जोड़िए और हाथों को शरीर के पास रखिए। हाथों को कंधों की सीध में ले जाइए। शरीर से लंबवत दोनों पैरों के बीच करीब 2 फुट का फासला रखते हुए घुटनों को उठाइए और तलवों को जमीन पर छोड़िए। शरीर के निचले हिस्से को दाईं ओर मोड़ते हुए दोनों घुटनों को जमीन पर लाने की कोशिश कीजिए। सिर को बाईं ओर घुमाते हुए स्थिति बनाए रखिए। आहिस्ता से घुटने, सिर और बाकी शरीर को सामान्य स्थिति में ले आएं। अब दूसरी ओर भी दोहराएं। ये आसन पूरे ऊपरी शरीर और खासकर मेरुदंड को तानता है। गर्दन व पीठ की मांसपेशियों को बहुत फायदा पहुंचाता है और पेट के लिए ये उत्तम है। कमर की चर्बी को कम करने में भी ये काफी कारगर है। नौकासन। जमीन पर मूल स्थिति से गहरी श्वास भरते हुए दोनों पैरों को ऊपर उठाएं, जितना ऊपर उठाना मुमकिन हो। अब दोनों हाथों को उठाएं और उन्हें सीधा रखते हुए पैरों की उंगलियों तक पहुंचने की कोशिश कीजिए। अपने शरीर को करीब 45 डिग्री पर लाने की कोशिश करें। कोहनी और घुटनों को मोड़े बिना। श्वास प्रश्वास की गति सामान्य हो। स्थिति बनाए रखें। आसन से निकलते वक्त श्वास छोड़िए। याद रहे, इस आसन का अभ्यास झटके से ना करें। कमर की चर्बी घटाने के लिए नौकासन अति उत्तम है। पेट के लिए भी ये फायदेमंद है और कमर तथा पैर की मांसपेशियों में मजबूती लाने में कारगर है। गुर्दों को संयमित करने में ये आसन मदद करता है। मधुमेह के मरीजों को इस आसन से फायदा होता है और मन की एकाग्रता में सुधार आता है। चक्रासन। पीठ के बल लेटकर, घुटने मोड़कर पैरों को जितना हो सके कूल्हों के पास ले आएं। पैरों के तलवे जमीन पर ही रहें। पैर फैलाइए। दोनों पैरों में इतना फासला हो जितना दोनों कंधों के बीच। हाथ ऊपर उठाएं, कोहनी मोड़ें और अपने हाथ जमीन पर ऐसे रखें ताकि उंगलियां कंधों को छुएं और हथेलियां जमीन पर हों। श्वास भरें। धीरे से हाथ और पैरों के बल पर अपने आप को ऊपर धकेलिए जब तक कि पूरा शरीर फैलकर उल्टा यू न बन जाए। पैरों की उंगलियों पर खड़े हों। सिर में खून के बहाव को महसूस करें। फेफड़े चौड़े होते हैं और वो ऑक्सीजन से भर जाते हैं। सुविधा अनुसार स्थिति में बने रहें। श्वास छोड़कर अपने आप को आहिस्ता से नीचे लाएं। चक्रासन का शाब्दिक अर्थ है पहिए का आसन। ये आसन मुख्यतः मेरुदंड पर केंद्रित होता है। उसे पूरी तरह तानता है, ऊपर से लेकर नीचे तक, और मेरुदंड तानने के कारण ये आसन नाड़ी मंडल पर काम करता है। ये सीने को भी तानता है, फेफड़ों को खोलता है
और सांसों को गहरा तथा नियंत्रित करता है। इसलिए ये गुर्दों को संयमित करता है और ये हृदय के लिए भी अति उत्तम है। पेट के बल पर ध्यान रहे, शुरुआत में किसी भी आसन को एक बार से ज्यादा ना करें। अभ्यास के बाद आप हर आसन 2 या 3 बार दोहरा सकते हैं। पेट के बल लेटिए, पैर सीधे और आरामदायक स्थिति में एक दूसरे से थोड़ी दूरी पर, हाथ शरीर के पास ही हों। सामान्य स्थिति में सिर एक तरफ घुमा कर रखें। मकरासन। पेट के बल लेटकर पैरों को फैला दीजिए। पैरों की उंगलियां बाहर की तरफ, एड़ियां अंदर की तरफ और जमीन को छूती हुई। दाहिनी कोहनी मोड़कर दाहिनी हथेली को बाहिने भुजा पर रखिए। उसी तरह बाहिनी हथेली को दाहिने भुजा पर रखिए। माथा दोनों हाथों पर टिका दीजिए ताकि गर्दन को सहारा मिले। तनाव संबंधित रोगों के लिए ये आसन बहुत ही फायदेमंद है। अर्धशलभासन। पेट के बल लेटिए, हाथों को जंघाओं के नीचे डालिए। हथेलियां ऊपर की तरफ, श्वास धीमी गति से भरते हुए दाहिना पैर जमीन से जितना ऊपर हो सके उठाइए। पैरों को सीधा रखें, घुटने से मोड़े बिना। दूसरे पैर पर वजन डाले बिना या पेट का निचला हिस्सा जमीन से ऊपर उठाए बिना जितनी देर हो सके इस आसन में बने रहें व श्वास भरें। श्वास छोड़ते हुए धीमे धीमे पैर जमीन पर ले आएं। अर्धशलभासन बाजुओं के विकास में लाभप्रद है व पेट की मांसपेशियों को बल प्रदान करता है। ये पेट, पीठ तथा आंतों को उत्तेजित करता है, मूत्राशय को मजबूत करता है और मेरुदंड को तानता है। अब हथेलियों को जंघाओं के नीचे से निकालकर विश्राम करें। भुजंगासन। सिर इस तरह रखें कि ठुड्डी जमीन पर हो। हाथों को सीने के पास लाएं। हथेलियां जमीन पर हों और पैर जुड़े हुए। सांस अंदर भरते हुए धीरे से सिर उठाएं। इसी अवस्था में रहें जहां सीना जमीन से ऊपर हो, पर ज्यादा नहीं। याद रहे, हाथ सिर्फ सहारा देने के लिए ही जमीन पर हैं। पूरा वजन हाथों पर मत डालिए। स्थिति में बने रहिए और आराम से सामान्य स्थिति में लौट आइए। इससे ऊंचे स्तर के लिए शुरुआत उसी प्रकार होगी, लेकिन इसमें सिर और सीने को जितना ऊपर हो सके उठाएं। कूल्हों की मांसपेशियों में कसाव लाएं ताकि पीठ सुरक्षित रहे। पेट के नीचे का हिस्सा जमीन पर रहना चाहिए। स्थिति में बने रहिए, फिर धीरे से वापस जमीन पर लौट जाइए। भुजंगासन मेरुदंड को तानता है, कमर व हाथों को बल देता है और फेफड़ों व सीने को मजबूती देता है। धनुरासन। पेट के बल लेटकर ठुड्डी जमीन पर रखें। श्वास छोड़िए, पैर उठाइए और घुटनों से मोड़िए। पैरों को अपनी ओर लाएं, पीछे झुकें और दाएं हाथ से दाएं टखने को पकड़ें व बाएं हाथ से बाएं टखने को पकड़ें। सांस भरें, टखने को ऊपर की ओर खींचते हुए जंघाओं को जमीन के ऊपर उठने दें। साथ ही सीने को जमीन के ऊपर उठाएं। सांस रोके रखिए। शरीर का पूरा वजन केवल पेट पर होना चाहिए। सिर को जितना पीछे हो सके लेकर जाएं। जितनी देर सांस को बिना तकलीफ के रोक सकें, उतनी देर आसन में बने रहें। अब धीमी गति से सांस छोड़कर घुटने जमीन पर टेकें, टखनियां छोड़ें और पैर व हाथ जमीन पर लाएं। योग में सबसे श्रेष्ठ आसन धनुरासन को ही माना जाता है। ये व्यक्ति को सुडौल बनाए रखता है, मेरुदंड में लचीलापन लाता है। नियमित अभ्यास से पीठ के निचले भाग, ऊपरी भाग तथा गर्दन के दर्द में लाभ होता है।
पेट की मांसपेशियों को तानते और छोड़ते रहने से वहां का रक्त प्रवाह सुधरता है। मासिक धर्म संबंधी विकृतियों में ये लाभदायक है। तीस सेकंड्स तक शवासन करें ताकि शरीर पूर्ण विश्राम कर सके। ध्यान रहे, किसी भी आसन को एक बार से ज्यादा ना करें। अभ्यास के बाद आप हर आसन 2 या 3 बार दोहरा सकते हैं। ताड़ासन। सीधे खड़े हों, कमर सीधी रखें, पैरों के बीच थोड़ा फासला। दोनों हाथों की उंगलियों को एक दूसरे में फंसाकर सिर के ऊपर उठाएं। शरीर व हाथों को और ऊपर तानने की कोशिश करें। सांस भरें, पैरों की उंगलियों पर खड़े हों और सांस सामान्य हो। स्थिति में बने रहें। शरीर के हर भाग, यहां तक कि सिर में भी तनाव महसूस करें। सांस छोड़ते हुए आसन से विपरीत क्रम में बाहर निकलें। सांस को सिर, छाती, पेट, पैर और तलवे से गुजरते हुए महसूस करें। विश्राम के बाद इसे फिर दोहराएं। इस आसन में बिल्कुल सीधे खड़े होने से संतुलन, चेतना व श्वास प्रश्वास में सुधार आता है। पृष्ठासन। पैरों के बीच थोड़ा फासला रखें। शरीर आरामदायक व संतुलित रहे। सांस भरते हुए हथेलियों को कमर पर रखें। अब जितना हो सके पीछे झुकें। हाथों से शरीर को सहारा दें। काबिलियत से ज्यादा ना करें। सांस बाहर छोड़ते हुए सामान्य स्थिति में लौट आएं। हालांकि देखने में ये बहुत आसान है, पर ये आसन लचीलापन लाता है, रीढ़ व पीठ की मांसपेशियों को मजबूती देता है और श्वास प्रणाली को बेहतर बनाता है। शरीर को खड़ी अवस्था के बाकी आसनों के लिए तैयार करता है। पाद हस्तासन। पैरों के बीच दूरी रखकर खड़े हों और हाथ सीधे ऊपर उठाएं। थोड़ा पीछे झुकें। सांस छोड़ते हुए आगे की ओर झुकें। पहले कमर से, फिर गर्दन और अंत में सिर को झुकाएं। झुकते समय कूल्हों को थोड़ा पीछे धकेलें। पैरों की उंगलियों को छुएं। शुरुआत में घुटने मुड़े तो कोई बात नहीं। सांस भरें, उठें और सामान्य स्थिति में लौट आएं। इसे दोहराएं। पाद हस्तासन पैरों और घुटनों के लिए लाजवाब है। पेट की चर्बी को घटाने व कपाल में रक्त प्रवाह बढ़ाने में ये मदद करता है। ये आसन भले ही बिल्कुल आसान लगे, पर ये कारगर है। अब तक आपने देखा होगा कि किस तरह अलग अलग आसन शरीर के अलग अलग हिस्सों पर काम करते हैं, पर ज्यादातर ये एक साथ काम करते हैं। खड़ा चक्रासन। पैरों को थोड़ी दूरी पर रखकर खड़े हों। हाथ जंघाओं के पास, उंगलियां नीचे की तरफ। एक हाथ को उठाकर शरीर से 90 डिग्री पर लाएं। हाथ को तानिए। अब शरीर को जितना हो सके दूसरी ओर झुकाएं, ताकि शरीर में गोलाई आए। घुटने न मोड़ें। सांस भरते हुए ऐसा करें। रुकें और सांस छोड़ते हुए सामान्य स्थिति में लौट जाएं। दूसरी ओर के लिए दोहराएं। ये रीढ़ के लिए बहुत अच्छा आसन है। रीढ़ के पार्श्विक खिंचाव के कारण ये कमर की चर्बी घटाने में मदद करता है, और क्योंकि ज्यादातर यहाँ की मांसपेशियों की कसरत नहीं होती, ये शारीरिक योग्यता के लिए बढ़िया है। वृक्षासन।
ताड़ासन में खड़े होकर दाहिने पैर को घुटने से मोड़िए। दाहिनी जंघा को उठाकर तलवे को बाईं जंघा के अंदर की तरफ जितना ऊंचा हो सके उतना रखें। बाएं पैर पर संतुलन बनाकर दोनों हाथ जोड़ें व सिर के ऊपर उठाएं। कोहनियों को बिना झुकाए जितनी देर हो सके ऐसे खड़े रहें। नथुनों से धीमी गति में श्वास लेते रहें। हाथों व दाएं पैर को नीचे लाएं व सामान्य स्थिति में लौट जाएं। थोड़ा रुककर दूसरे पैर के साथ दोहराएं। वृक्षासन में सबसे बड़ी चुनौती संतुलन बनाए रखने की है। योग में माना जाता है कि संतुलन ना बना सकना अस्थिर मन की निशानी है। इस आसन के अभ्यास से मन की एकाग्रता में सुधार होता है। नटराजासन। पैरों में थोड़ी दूरी रखकर खड़े रहें। हाथ शरीर के निकट। बाएं पैर को मोड़कर पीछे की ओर ले जाएं। बाएं पैर को बाएं हाथ से पकड़िए। साथ ही दाएं हाथ को सामने की ओर सीधा उठाएं। संतुलन बनाए रखें। बाएं पैर को बाएं हाथ से जितना ऊपर उठा सकें उठाएं। ऐसा करने के लिए आपको आगे झुकना पड़ेगा। नथुनों से धीमी गति से सांस लेते हुए इस आसन में बने रहें। नजर थोड़ी ऊपर की तरफ केंद्रित करें। जितनी देर रह सकें इस आसन में रहें। फिर विपरीत क्रम में आसन से बाहर आएं। नटराजासन का नाम भगवान शिव के एक नृत्य मुद्रा पर रखा गया। संतुलन तथा मन की एकाग्रता में ये आसन सुधार लाता है। पीठ का मेहराब सा आकार और तना हुआ पैर रीढ़ के हर जोड़ को सीध में लाते हैं और वापस लचीला बनाते हैं। उत्कटासन। सीधे खड़े हों। हाथ शरीर के पास ही, कमर सीधी, नजर सामने, पैर उतने फैलाएं जितना दोनों कंधों में फासला हो। दोनों घुटनों को इस तरह घुमाएं कि घुटने और पैरों की उंगलियां बाहर की तरफ हों। घुटनों को झुकाते हुए शरीर को जमीन की तरफ खींचें। कमर सीधी रखें। दोनों हाथों को नमस्कार मुद्रा में सिर के ऊपर ले जाएं। घुटने और मोड़ते हुए शरीर को और नीचे लाएं। जंघाओं को जमीन से समानांतर लाने की कोशिश करें। कमर सीधी रखें। जितनी देर आराम से इस आसन में रह सकें रहें। फिर विपरीत क्रम में आसन से बाहर निकलें। उत्कटासन निचले शरीर के लिए फायदेमंद है, खासकर महिलाओं के लिए। मासिक धर्म को नियमित करता है। मूत्राशय का संक्रमण ठीक करता है। ये घुटनों, बाजुओं और पिंडलियों के लिए भी उत्तम है। ये जंघाओं तथा कमर से मोटापा घटाता है और पेट के निचले हिस्से को बल देता है। वीरभद्रासन। पैरों के बीच 4 फुट का फासला बनाएं। दायां पैर 90 डिग्री दाईं तरफ घुमाएं। पंजा जमीन पर ही हो। शरीर को भी दाईं तरफ घुमाएं। ध्यान दें कि बायां पैर अपनी सामान्य स्थिति में ही रहे, दाएं पैर के साथ न घूमे। ये एक आम गलती हो जाती है। दोनों हाथों को नमस्कार मुद्रा में लाएं। हाथों को सिर के ऊपर उठाएं। धीरे धीरे दाएं पैर को मोड़िए और जमीन से समानांतर लाएं। घुटना टखने के पीछे या ठीक ऊपर होना चाहिए। ऐसी अवस्था में पीछे झुकने की कोशिश करें। स्थिति बनाए रखें। सामान्य सांस लेते रहें। सीधे हो जाइए। हाथ नीचे लाएं। अब दूसरे पैर के साथ दोहराएं। हाथों और पैरों को इस आसन के अभ्यास से शक्ति मिलती है। संतुलन व मन की एकाग्रता में सुधार होता है। ध्यान रहे, किसी भी आसन को एक बार से ज्यादा ना करें। अभ्यास के बाद आप हर आसन 2 या 3 बार दोहरा सकते हैं। व्रजासन। बैठकर करने वाले आसनों के लिए व्रजासन ही आधार माना जाएगा। व्रजासन में आप इस तरह बैठ सकते हैं। अपनी एड़ियों पर बैठिए। घुटने और पैर जुड़े हुए। एड़ियां एक दूसरे को न छुएं।
अगर एड़ियां आपस में छुएं, तो इसका मतलब है कि आपके शरीर का पूरा वजन टखनियों पर है, जो कि अच्छी बात नहीं है। हथेलियां घुटनों पर रखें। कमर सीधी। वज्रासन पैरों और पाचन प्रणाली के लिए उत्तम है। ध्यान करते समय अक्सर इस आसन में बैठा जाता है। मिसाल के तौर पर इसी आसन में बैठकर ओम का उच्चार किया जा सकता है। पर्वतासन। वज्रासन में बैठकर हथेलियों को छाती के आगे जोड़ें। जोड़ी हुई हथेलियों को सिर के ऊपर जितना हो सके ताने। बाजू कान को छूते हुए अपने आप को जितना हो सके ताने। कूल्हों को एड़ियों से ऊपर बिना उठाए उसी स्थिति में रहें। धीरे से जोड़ी हुई हथेलियों को छाती के सामने ले आएं और फिर अपनी जंघाओं पर या शरीर के पास रखें। पर्वतासन में शरीर पर्वत की चोटी जैसा लगता है। एक आसान आसन लेकिन बहुत ही फायदेमंद। रीढ़ को लचीला बनाता है और बैठकर करने से पीठ के निचले हिस्से पर अच्छा प्रभाव आता है। छाती, गले, कंधों व गर्दन के जोड़ों के लिए भी ये उत्तम है। शशांकासन। वज्रासन में बैठें। दोनों घुटनों के बीच 1 फुट की दूरी रखें। सांस भरें। सांस छोड़ते हुए नितंबों से शरीर का ऊपरी हिस्सा झुकाएं। हाथों को बाहरी ओर तानकर जमीन पर टिकाएं। हाथों के बीच उतनी दूरी रहे जितनी दोनों कंधों के बीच होती है। कोहनियों को भी ढीला करके जमीन पर टिकाएं ताकि हाथ बिल्कुल तनाव रहित हों। माथे को घुटनों के आगे जमीन पर टिका दें व कूल्हों को एड़ियों से सटा कर रखें। कुछ समय ऐसे ही रुक कर दोहराएं। शशांक आसन चंचल या ज्यादा सक्रिय दिमाग को शांत करता है। कपाल में खून और ऑक्सीजन का प्रवाह बढ़ाता है। जंघाओं तथा उनके ऊपरी भाग को भी सुडौल बनाता है। उष्ट्रासन। वज्रासन में बैठकर घुटनों पर खड़े हों। घुटनों में थोड़ी दूरी हो। पीछे झुकते हुए बाएं टखने को बाएं हाथ से पकड़ें व दाएं टखने को दाएं हाथ से। पीठ मेहराब से आकार में। पेट बाहर की तरफ निकला हुआ। सिर को जितना पीछे हो सके झुकाएं। आसन में बने रहने तक नथनों से श्वास लें। श्वास छोड़ते हुए घुटनों के बल पर लौट आएं। रीढ़, पीठ की मांसपेशियों, कंधों व हाथों के लिए उष्ट्रासन लाभदायक है। पीठ व कंधों के अन्य आसनों के अभ्यास के बाद ही इस आसन का अभ्यास करना ठीक रहता है, ताकि तब तक मांसपेशियां कुछ लचीली हो चुकी हों। अब धीमी गति में आगे झुककर माथा जमीन पर टिकाएं और विश्राम करें। मर्जरी आसन। ये वास्तव में एक के बाद एक किए गए 2 आसन हैं। दोनों हथेलियों व घुटनों को जमीन पर टिकाएं। हाथ कंधों की सीध में हो। पैरों में उतनी दूरी जितनी नितंबों में होती है। श्वास भरते हुए पीठ व पेट के निचले हिस्से को ऊपर धकेलें ताकि रीढ़ व पेट नीचे की तरफ झुके। साथ ही सिर ऊपर की ओर उठाएं। शरीर को तानें। श्वास छोड़ते समय इसका विपरीत करें। पेट के निचले हिस्से को जमीन की तरफ धकेलें। रीढ़ को ऊपर की तरफ, छाती व पेट को भीतर की ओर खींचें। कई बार एक के बाद एक दोहराएं। रीढ़ के स्वास्थ्य के लिए ये बेहतरीन आसन है। व्यग्रासन। मर्जरी आसन की पहली स्थिति में जब रीढ़ नीचे की तरफ झुकी हो, श्वास भरकर दाएं पैर को उठाएं। दायां तलवा ऊपर उठी हुई गर्दन की तरफ व गर्दन से समानांतर हो ताकि पैर मेहराब से आकार में हो। स्थिति में बने रहें। श्वास छोड़ते हुए पैर को सामान्य स्थिति में ला दीजिए। व्यग्रासन माने बाघ का आसन। पेट की मांसपेशियों व रीढ़ की स्नायुओं के लिए ये अति उत्तम है। सायाटिका की पीड़ा से राहत मिलती है। मांसपेशियों को सुदृढ़ बनाता है। मर्जरी आसन के साथ ये आसन भी गर्भवती महिलाओं व नई बनी मांओं के लिए लाभदायक है। इन दोनों आसनों का अभ्यास सबसे सरल है।
फिर भी करने से पहले अपने डॉक्टर की सलाह जरूर लें। डिलीवरी के बाद कोख व आसपास की मांसपेशियों को तानता है, बल देता है व आराम देता है। योग मुद्रा। पद्मासन में बैठकर या किसी भी आरामदायक स्थिति में पलौटी मारकर या वज्रासन में हाथों की उंगलियों को पीठ के पीछे आपस में फंसा दें। धीरे से आगे झुकें। कमर से शुरू करके फिर पीठ और अंत में गर्दन, जब तक कि माथा जमीन पर ना टिके स्थिति में बने रहें। और फिर धीरे से लौट आएं। ये पेट की मांसपेशियों के लिए एक बहुत ही उत्तम आसन है। वक्रासन। सीधे बैठकर पैरों को सामने फैलाएं। बाएं पैर को घुटने से मोड़कर उसका तलवा दाएं घुटने के पास जमीन पर टिका दें। बायां हाथ शरीर के पीछे 9 इंच की दूरी पर रखें और अब अपने दाएं हाथ को बाएं पैर के टखने पर ले जाएं। शरीर के ऊपरी भाग को बाईं ओर मोड़ें, जैसे कि आप पीछे देखना चाह रहे हों। स्थिति में बने रहें। सामान्य स्थिति में लौटने के लिए पहले गर्दन वापस घुमाएं, फिर दायां हाथ और उसके बाद बायां हाथ। अब दूसरी तरफ दोहराएं। ये आसन रीढ़ को लचीला बनाता है, पाचन क्रिया में मदद करता है और स्नायु मंडल के लिए महत्वपूर्ण अभ्यास है। योग मुद्रा पेट की मांसपेशियों को बल देता है व पूरे शरीर को लचीला बनाता है। गर्दन तथा कंधे के लिए ध्यान रहे, किसी भी आसन को एक बार से ज्यादा ना करें। अभ्यास के बाद आप हर आसन 2 या 3 बार दोहरा सकते हैं। ब्रह्म मुद्रा। जमीन पर किसी भी आरामदायक स्थिति में बैठें। कमर सीधी रखें। धीमी गति में सिर को दाईं तरफ जितना हो सके घुमाएं। गर्दन पर तनाव ना आने दें व झटके से ना घुमाएं। सिर को सामान्य स्थिति में लेकर आएं। अब बाईं ओर घुमाएं। फिर से सिर को सामान्य स्थिति में ले आएं। अब ऊपर की ओर देखें और सिर को फिर सामान्य स्थिति में ले आएं। नीचे देखें। सामान्य स्थिति में लौट जाएं। आसन दोहराएं। हिंदुओं के भगवान ब्रह्मा, जिनमें सब कुछ देखने की काबिलियत थी, उनसे इस आसन को अपना नाम मिला। ये सारे आसन कमर के ऊपरी हिस्से, खासकर गर्दन को लचीला बनाते हैं और बल प्रदान करते हैं। अक्सर नींद में या जागते हुए भी गर्दन सही स्थिति में नहीं रहती। आजकल ज्यादा समय कंप्यूटर के सामने या टेलीविजन देखते हुए बीतता है, जिसके कारण गर्दन में तनाव रहता है। कंधों को घुमाना। हथेलियों को कंधों पर रखें। अब कंधों को घुमाएं। पहले घड़ी की दिशा में और फिर घड़ी से विपरीत दिशा में। हर बार कोहनियां आपस में छुएं। ध्यान रखें कि शरीर का कोई और अंग ना तो हिले और ना ही उस पर तनाव आए। उंगलियों को फंसाकर तानना। हाथों को सिर के ऊपर उठाएं। ताड़ासन की तरह उंगलियों को एक दूसरे में फंसा दें। ऊपर की ओर तानें और फिर छोड़ दें। गर्दन के पीछे उंगलियों को फंसाना। उंगलियां इस तरह फंसाएं। अब फंसी हुई उंगलियों को गर्दन के पीछे टिकाएं।
उंगलियों को जितना हो सके पीछे की तरफ धकेलें। ये सीने के जोड़ों के लिए फायदेमंद है। हाथों को तानना। हाथों को सामने फैलाएं, फिर उन्हें शरीर से 90 डिग्री बाहर की तरफ लाएं। धीमी गति में हाथों को अपने पीछे धकेलिए। थोड़ी तकलीफ हो वहां तक हाथों को लेकर जाएं। हाथों को अब धीरे धीरे वापस विपरीत क्रम में लाएं और फिर नीचे ला दें शरीर के पास। हम कुछ भी करें, कितना भी ध्यान दें, गर्दन और कंधों पर ध्यान नहीं दिया जाता, परंतु योग में खूब समय और ध्यान गर्दन, कंधों और बाजुओं पर केंद्रित किया जाता है। आप ना सिर्फ बेहतर दिखेंगे बल्कि बेहतर महसूस भी करेंगे। कपालभाति। ध्यान दें कि इस प्राणायाम को करने से 2 घंटे पहले तक आपने कुछ खाया ना हो। किसी भी आरामदायक स्थिति में बैठें, जैसे पलौठी मारकर। श्वास भरें, पेट के निचले हिस्से की मांसपेशियों को तेजी से सिकोड़कर नथुनों से हवा बाहर फेंकें, फिर पेट को आराम दें। ऐसा करते हुए सांस अपने आप अंदर ली जाएगी। अब इसे तेजी से दोहराएं। यदि आप पहली बार कर रहे हो तो 5 बार से ज्यादा ना करें। अभ्यास के साथ आप 1 बार श्वास भरकर 10 बार बाहर छोड़ सकते हैं। ऐसा 3 बार से ज्यादा ना करें, ताकि शरीर आरामदायक स्थिति में हो। इस प्राणायाम के जरिए फेफड़ों की सफाई होती है। अनुलोम विलोम। दाएं हाथ की तर्जनी व बीच की उंगली को अंदर की तरफ मोड़कर अंगूठे व छोटी उंगली को तान दें। दाएं नथुने को अंगूठे से बंद कर बाएं नथुने से श्वास भरें। श्वास जरा सा रोकिए। अब बाएं नथुने को छोटी उंगली से बंद कर दाएं नथुने से श्वास छोड़ें। श्वास जिस गति में अंदर भरें, उसी गति में बाहर छोड़ने का प्रयत्न करें। जरा रुककर अब दाएं नथुने से श्वास अंदर लें, फिर जरा रुकें। छोटी उंगली को हटाकर इस बार बाएं नथुने से श्वास छोड़ें। ये एक चक्र हुआ। कम से कम 5 चक्र पूरे करें। इस प्राणायाम से ये पक्का होता है कि आप दोनों नथुनों से ठीक तरह से श्वास ले रहे हैं। मस्तिष्क में ऑक्सीजन भरपूर मात्रा में पहुंचता है। साइनस के मरीजों के लिए ये बहुत अच्छा है व मन को शांत करने के लिए भी, ध्यान के लिए भी ये मन को तैयार करता है। भ्रामरी। इस प्राणायाम में मधुमक्खी की तरह भुनभुनाना होता है। इससे मस्तिष्क में कंपन उठती है। आंखों को ढक लें व कानों को बंद कर दें। ऐसा करने से कंपन का एहसास तेज होगा। ओ कहे बिना ओम का उच्चार करने से भुनभुनाने की आवाज प्राप्त होती है। इससे मन शांत व एकाग्र होता है। क्योंकि गले में भी कंपन होती है, ये थायराइड ग्लैंड के लिए भी प्रभावशाली है। ये मेटाबॉलिज्म बढ़ाता है और हार्मोनल सिक्रीशन को संतुलित करता है। प्राणायाम के अभ्यास से मन ध्यान के लिए तैयार होता है। मन की एकाग्रता में सुधार आता है, तनाव कम होता है, हृदय व फेफड़ों की कसरत होती है और स्नायु मंडल को बल मिलता है। परंतु याद रहे, प्राणायाम का असर तब बेहतर होता है जब शरीर पहले विभिन्न आसन कर चुका हो। अभ्यास अब करीब करीब पूरा हो चुका। योग चक्र की तरह काम करता है। हर आसन पिछले से उभरता व अगले से जुड़ता जाता है, पूरे शरीर पर विस्तृत तरीके से काम करता हुआ। तो हम वहीं पहुंच गए जहां से हमने शुरुआत की थी, ओम का उच्चार।
कंग्रेचुलेशंस, आपने अपना योग अभ्यास पूरा किया। मिलिए अपने नए रूप से।